हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन द एरे। इसे NGE यानी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको इस नाम से मिल जाएगी ये प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनीज में कोडिंग इंटरव्यू के टाइम पे, टेक्निकल राउंड के टाइम पे पूछी गई है। तो इसीलिए बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, पर आपको हर बार जब आप एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपको कॉन्फिडेंस और मिलता है कि यू विल बी एबल टू क्रैक दैट कोडिंग इंटरव्यू। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस हैं इसको सॉल्व करने की, लॉजिक देखेंगे, पाइथन का कोड समझेंगे और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि लास्ट में जो हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंपैरिजन करें दोनों अप्रोचेस का, वो आपको समझ आए और आपकी लर्निंग कंप्लीट हो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की प्रॉब्लम क्या है या करना क्या है हमें। देखो, आपको एक एरे गिवन होगा, उस एरे में आपको हर एलिमेंट के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एरे में बताना है। नेक्स्ट ग्रेटर मतलब जो भी एलिमेंट आप करेंटली देख रहे हो उस एलिमेंट के राइट साइड के एरे में आपको सर्च करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पास प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के और उससे बड़ा है। मतलब हो सकता है 11 से बड़े एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, जैसे 13 भी 11 से बड़ा है उसके राइट में लाई कर रहा है, 21 भी 11 के राइट में लाई कर रहा है एरे में और उससे बड़ा है, लेकिन हमें सबसे पास वाला ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें तीन चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट यहाँ पे मतलब है कि जिस भी एलिमेंट के लिए हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं उसका सबसे पास लाई करने वाला राइट साइड में, उसकी राइट साइड में लाई करने वाला, लेफ्ट साइड में भी क्लोजेस्ट हो सकता है। अब सपोज अगर एरे ऐसा है 13, 11 और 26, तो 11 के केस में 13 इमीडिएटली उसके पास है, 26 भी इमीडिएटली उसके पास है, 13 भी बड़ा है, 26 भी बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ राइट साइड में हर एलिमेंट के देखना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो राइट, एक तो हमें नियरेस्ट एलिमेंट ढूंढना है जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट है और करंट एलिमेंट से बड़ा है। करंट एलिमेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए जो उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे बेसिक अप्रोच या सिंपलेस्ट तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं इसे सॉल्व करने का, जिसे मैं ब्रूट फोर्स तरीका भी कहूँगी, वो है डबल लूप प्रॉब्लम, डबल लूप या नेस्टेड लूप। ठीक है, अब नेस्टेड लूप में हम कैसे करेंगे, लेट मी इरेज दिस इंक एंड फिर एक बार लॉजिक समझते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले लूप में या आउटर लूप में एक एक करके हम एलिमेंट्स पिक करेंगे एरे के, और फिर अंदर वाले लूप में, इनर लूप में उस एलिमेंट के राइट साइड लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करेंगे। और जब हमारे पास पहला ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा करंट एलिमेंट के राइट साइड में जो उससे बड़ा भी है, तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया और उसके आगे हमें नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका करंट एलिमेंट अगर है 11, आपने स्टार्ट किया पहले एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट का आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अब 11 के केस में आपने इस राइट साइड वाले सब एरे पे चेक किया, सबसे पहले आप आए 13 पे, 13 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है क्योंकि वो उसके राइट साइड में लाई कर रहा है और वो उससे बड़ा है। ठीक है, अब और इमीडिएटली राइट साइड में लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 13, जिसके लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सेलेक्ट करना है या फाइंड आउट करना है। तो अब करंट एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया, 13। इसके लिए हम कौन से दो एलिमेंट्स देखेंगे, 21 और 3। अब 21 जब हमने कंसिडर करा तो 13 से वो बड़ा है, उसके राइट साइड में लाई कर रहा है, और 21 और 13 के बीच में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा जो 13 से बड़ा हो, है ना। तो 21 इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया।
फिर नेक्स्ट पे आएंगे हम 21 हमारा करंट एलिमेंट बन जाएगा, उसके लिए हम उसकी राइट साइड यानी एक सिंगल एलिमेंट देखेंगे। अब 21 के केस में उसके राइट साइड में कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहा ऐसा जो उससे बड़ा हो, तो इस केस में 21 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है एरे में और हम प्रिंट करेंगे -1। सिमिलरली जब हम अपने लास्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे किसी भी एरे में नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढने के लिए, तो जो राइट मोस्ट एलिमेंट है एरे का उसकी राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो हमेशा लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भी -1 होगा। ठीक है, तो इसके लिए जब हम दो लूप्स कैसे लगाएंगे, पहले लूप में हम जाएंगे, अगर आई मेरा लूप वेरिएबल है तो 0 से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक, लेंथ ऑफ द एरे -1 तक रादर, क्योंकि इंडेक्सिंग एक कम चलेगी। और हर बार जब हम एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं दूसरे लूप में, हम दूसरा जो वेरिएबल है लूप का, अगर मैं जे लेती हूँ, आई के इमीडिएट राइट यानी i+1 से लेके लेंथ -1 तक जाएगा और ये कंपैरिजन करेगा। तो आइए इसका पाइथन कोड देख लेते हैं। पाइथन कोड में सबसे पहले मैंने एक जो फंक्शन बनाया है उसका नाम है नेक्स्ट ग्रेटर, उसमें एरे को पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट। फिर एरे की लेंथ मैंने कैलकुलेट करी है जो कि n में स्टोर कराई है ताकि मैं लूप कहाँ तक चलाना है मुझे पता हो। फिर फर्स्ट फॉर लूप में मैंने एक i का लूप वेरिएबल लिया है i और उसे कहाँ से कहाँ तक रन कराया है, 0 इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक। ठीक है, आपको पता है रेंज के केस में ये n-1 तक चलता है। अब इसके बाद जो करंटली i का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो अभी हमें ढूंढना है, वो अभी तक हमें मिला नहीं है, तो इस केस में हमने नेक्स्ट को अभी -1 सेट कर लिया है। जैसे ही हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा i की करंट वैल्यू के लिए, तो हम इस वेरिएबल में उसे स्टोर करा देंगे और फिर प्रिंट कराने में हमें मदद होगी। ठीक है, अब इसके बाद हर i के लिए हमें उसके सारे राइट साइड लाई करने वाले एलिमेंट्स को चेक करना है, तो हमने दूसरा फॉर लूप लगाया है। ये हो गया पहला फॉर लूप, ये आपका दूसरा फॉर लूप। नेस्टेड लूप है क्योंकि पहले वाले फॉर के अंदर लाई कर रहा है दूसरा फॉर। तो हर एलिमेंट जो i के राइट साइड में लाई कर रहा है उसके लिए हम चेक करेंगे क्या वो राइट साइड वाला एलिमेंट i वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, जो हमारा करंट एलिमेंट है, उससे बड़ा है। अगर हाँ राइट साइड वाला एलिमेंट बड़ा है तो उस मतलब जो करंट एलिमेंट है जिसे हम i इंडेक्स पे देख रहे हैं उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में स्टोर करा दो एरे ऑफ j, और यहीं पे इस इनर लूप से ब्रेक कर जाओ, आउटर लूप से नहीं इनर लूप से। क्यों? क्योंकि हमें करंट i की पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए या करंट एलिमेंट के लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है। अब जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम नेक्स्ट i के लिए बाहर वाले लूप में जाएंगे। ठीक है, इस ब्रेक से बाहर आने के बाद हम आउटर लूप में जाएंगे और नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे i की। ठीक है, रादर इससे पहले आउटर फॉर में जाने से पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी आपको इनर लूप में अभी आपको वेरिएबल जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिला है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिला ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, आप इस वाले फॉर से बाहर आएंगे, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर आप वापस जाएंगे i की नेक्स्ट आइटरेशन पे। ठीक है, i की नेक्स्ट आइटरेशन के लिए भी ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो एरे था जिसका एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था, अगर इस कोड को हम रन करेंगे तो क्या क्या आउटपुट आएंगे। आपको पता है कि 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपको मिला है 13 विच इज करेक्ट। 13 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 21 और 21 और 3 के लिए कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स है ही नहीं, तो सही आउटपुट हमारा कोड दे रहा है। अब आइए देखते हैं अप्रोच नंबर 2। अप्रोच नंबर 2 बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करती है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे वो एरे से डिफरेंट होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, पाइथन कोड, सब मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे समझा रखा है वीडियोस में। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ एक्सप्लेनेटरी वीडियो का कि स्टैक क्या होता है। आप उसकी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपको ये अप्रोच समझने में आसानी हो।
अब हमें सेकंड अप्रोच जो है उसमें स्टैक का यूज करना है। स्टैक के पुश, पॉप, इज एम्प्टी और क्रिएट फंक्शंस को हमें यूज करना है। कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, एक लूप तो लगेगा ताकि हम एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके ट्रेवर्स कर सके। अगर मेरा लूप जो यहाँ पे चल रहा है उसमें मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एलिमेंट, और एक वेरिएबल मेरा है नेक्स्ट। नेक्स्ट बेसिकली एरे पे नेक्स्ट पॉइंट करेगा एरे में, है ना, और एलिमेंट पॉइंट करेगा उस वैल्यू पे जो कि स्टैक में प्रेजेंट है। तो एलिमेंट एक वेरिएबल है जो कि स्टैक से रिलेटेड है, और जो मेरा नेक्स्ट है वो वेरिएबल है वो जो रिलेटेड है करंट एरे से। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, चाहे एरे आपका कुछ भी हो, उसे स्टैक में स्टोर करा देना है। तो एरे अगर उसका नाम है ARR, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी एरे एट वैल्यू ऑफ द एरे एट इंडेक्स 0, इसको आपको पुश करा देना है या इंसर्ट कराना है स्टैक के अंदर। ठीक है, जब आपने फर्स्ट एलिमेंट पुश करा दिया उसके बाद आपका लूप स्टार्ट होगा रिमेनिंग एरे पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो करंट वैल्यू आप देख रहे हो एरे में उसे नेक्स्ट में स्टोर करानी है। नेक्स्ट में आ गया 13। फिर आपको देखना है क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में वैल्यू है 11। तो इस 11 को आप पॉप आउट कराओगे या रिमूव कराओगे स्टैक से। तो स्टैक में अब कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, और जब आपने इस वैल्यू को रिमूव कराया है तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है एलिमेंट वाले वेरिएबल में। अब आपको चेक करना है क्या जो एलिमेंट है क्या वो नेक्स्ट वाली वैल्यू से छोटा है। अगर हाँ, तो जो भी ये नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो इस एलिमेंट के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कि 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 13। अब हम दोबारा से चेक करेंगे, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं दोबारा से पॉप करना कंटिन्यू रखूंगी। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर जाऊंगी और कुछ मैं पॉप या रिमूव नहीं कर सकती एरे में, स्टैक में से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 11 का तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, हमें 13 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए। तो जो भी वैल्यू नेक्स्ट में अब प्रेजेंट है उसे मैं पुश करा दूंगी स्टैक में। तो हमारा नेक्स्ट और एलिमेंट वाला जो वेरिएबल है वो अब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अब नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट इन द एरे, मतलब अब जो नेक्स्ट एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है उस पे पॉइंट करेगा। नेक्स्ट में अब क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर चेंज हो जाएगा और मेरा अब नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 21 पे। और एलिमेंट में क्या आ जाएगा, एलिमेंट में वो वैल्यू आएगी जिसे हम स्टैक से पॉप करेंगे। तो अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है इसलिए स्टैक से हम ये वैल्यू रिमूव करेंगे और पॉप करके एलिमेंट वाले वेरिएबल में डालेंगे। नेक्स्ट में मेरा आ गया है 21। अब मैं फिर से कंपेयर करूंगी, क्या एलिमेंट नेक्स्ट से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो फिर 13 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, ये सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। 13 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 21, आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। अब हमें देखना है क्या स्टैक एम्प्टी है, 13 रिमूव हो गया था तो स्टैक एम्प्टी है, तो हम फिर से पॉप नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू थी 21 इसे स्टैक में डालेंगे और नेक्स्ट को फर्दर अपडेट करेंगे। तो नेक्स्ट में जो वैल्यू थी 21 हमने उसे स्टैक में पुश कराया। नेक्स्ट अब पॉइंटर अपडेट हो गया है, 21 से मूव करके वो लास्ट एलिमेंट 3 पे आ गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू हो गई 3। और एलिमेंट में अब क्या आएगा, स्टैक में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी वैल्यू प्रेजेंट है टॉप पे, उसे हम पॉप करेंगे और एलिमेंट में स्टोर कराएंगे। अब हमने चेक किया कि क्या एलिमेंट नेक्स्ट से छोटा है, नहीं। यहाँ के केस में जो हमने पॉप कराया है वो वैल्यू एलिमेंट जो है हमारा नेक्स्ट से छोटा नहीं है। तो इस सिनेरियो में हम प्रिंट कुछ नहीं कराएंगे, रैदर हम इस एलिमेंट को वापस से स्टैक में डाल देंगे।
हमने वापस इसे स्टैक में डाल दिया क्योंकि स्टैक में वो वैल्यूज है जिनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अभी हमें नहीं मिला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलिमेंट को हमने स्टैक में डाल दिया और अब हमें नेक्स्ट को भी स्टैक में डालना है। नेक्स्ट को भी हमने स्टैक में डाल दिया। अब हम क्या करते थे कि हम नेक्स्ट को अपडेट करते थे, पर नेक्स्ट अब अपडेट होके एरे के बाहर पॉइंट आउट करेगा, राइट, क्योंकि एरे फिनिश हो गया है। तो जैसे ही आपका एरे फिनिश होता है और स्टैक में आपके कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं, इसका मतलब कि स्टैक में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये वैल्यूज पॉप आउट हो चुकी होती स्टैक में से और हमें इनके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स मिल चुके होते। ठीक है, तो ये है अप्रोच। इसे मैं एक और कोड पे, एक और एरे पे आपको रन करके दिखाती हूँ ताकि आपके लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। यहाँ पे भी हम एक स्टैक ले रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट है 13, तो सबसे पहले जो हमारे स्टैक में वैल्यू आ जाएगी वो है फर्स्ट एलिमेंट 13 आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मेरा नेक्स्ट वेरिएबल। नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे यानी 7 पे। तो नेक्स्ट में वैल्यू आ गई 7। एलिमेंट अभी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने स्टैक में से कुछ पॉप नहीं कराया है। तो मैंने चेक किया स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो स्टैक में से टॉप वाली वैल्यू को रिमूव करो। टॉप वाली वैल्यू को रिमूव करके एलिमेंट में डालो और फिर कंपेयर करो कि क्या एलिमेंट छोटा है नेक्स्ट से। नहीं, इस केस में एलिमेंट छोटा नहीं है नेक्स्ट से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एलिमेंट को पुश करना है एरे में। तो यहाँ से 13 वापस से, सॉरी, एलिमेंट को पुश करना है स्टैक में, तो वापस से 13 स्टैक में चला जाएगा और इसके बाद हमें 7 को भी पुश करना है स्टैक में, क्योंकि एलिमेंट का तो हमें नेक्स्ट ग्रेटर मिला ही नहीं। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे वो है 7। अब इसके बाद नेक्स्ट को अब हम अपडेट करेंगे। नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, 6 वैल्यू पे। तो नेक्स्ट की वैल्यू हो गई 6। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट की वैल्यू को भी अपडेट करेंगे। एलिमेंट की वैल्यू कैसे अपडेट होती थी, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें से हम पॉप करते थे। तो स्टैक हमारा इस केस में एम्प्टी नहीं है, तो हम पॉप करेंगे पहला एलिमेंट। पॉप हमने 7 करा, 7 यहाँ पे आ गया। क्या एलिमेंट छोटा है नेक्स्ट से, नहीं, इस केस में भी एलिमेंट छोटा नहीं है 6 से या नेक्स्ट से। तो वापस से एलिमेंट को हम स्टैक में डालेंगे। जब तक हमें नेक्स्ट ग्रेटर नहीं मिलता हम स्टैक में पुश कराएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट को भी स्टैक में पुश कराएंगे। तो यहाँ पे 6 को भी हमने पुश करा दिया स्टैक में। स्टैक में अब 3 एलिमेंट्स हो गए। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट को अपडेट करना है। नेक्स्ट अब कहाँ पॉइंट करेगा, लास्ट वैल्यू ऑफ द एरे पे। लास्ट वैल्यू एरे की क्या है, 12। तो नेक्स्ट में वैल्यू आ जाएगी 12। एलिमेंट हम कैसे अपडेट करते थे, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो टॉप वाला एलिमेंट पॉप करो। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, हमने चेक किया क्या 6 12 से छोटा है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। तो 6 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 12 आप प्रिंट करा दो। अब 6 क्योंकि 12 से छोटा है तो हमें क्या करना है, इसे प्रिंट करा देना है। नेक्स्ट स्टेप में अभी इसे कंटिन्यू कब तक करना है, देखो अभी तक हमारे पास जब भी हम प्रिंट करा रहे थे स्टैक में एक ही एलिमेंट होता था, लेकिन इस सिनेरियो में आप देख सकते हो कि ऐसा सीन भी आएगा जब स्टैक में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और आपको करंट एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है। तो आप फर्दर चेक करोगे, ये एलिमेंट तो रिमूव हो गया है, मतलब एलिमेंट की वैल्यू अब अपडेट होगी। अब आपने चेक करा अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो टॉप ऑफ द स्टैक पे जो वैल्यू है उसे पॉप करो और एलिमेंट में स्टोर कराओ। फिर से चेक करो क्या एलिमेंट नेक्स्ट से छोटा है, हाँ बिल्कुल। तो 7 का भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 12। तो बेसिकली हमें इस वैल्यू को, जो 12 वैल्यू है, इसे जब तक स्टैक में नहीं डालना जब तक हमारे पास जो स्टैक से पॉप होके वैल्यू आई है वो इस नेक्स्ट से बड़ी नहीं है। जब तक स्टैक में से ऐसी वैल्यूज आती रहेंगी जो कि एलिमेंट से जब तक स्टैक से ऐसी वैल्यूज आती रहेंगी जो कि नेक्स्ट से छोटी है, हम उन्हें प्रिंट कराते रहेंगे और वो स्टैक में से हटती जाएंगी।
अब हमने 7 को प्रिंट करा दिया, वो स्टैक में से भी हट गया। हमने फिर से चेक किया स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो उसके टॉप वाले एलिमेंट को हमने पॉप कराया और एलिमेंट में स्टोर कराया। अब हमने देखा कि एलिमेंट क्या नेक्स्ट से छोटा है, नहीं। इस केस में आपको एलिमेंट को वापस पुश करना है स्टैक में और उसके बाद नेक्स्ट को पुश करना है स्टैक में। तो 13 आ जाएगा आपका और फिर 12 आ जाएगा। अब क्योंकि आपका एरे यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, एरे फिनिश हो चुका है, स्टैक में ये 2 एलिमेंट्स रिमेनिंग है, तो इन 2 एलिमेंट्स के लिए भी आपको प्रिंट कराना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो कि होगा -1। ठीक है, अब इसका पाइथन कोड समझ लेते हैं। पाइथन कोड में यही फंक्शन हम करेंगे स्टैक की मदद से। तो स्टैक सबसे पहले हमने क्रिएट करा है एज एन एरे, इसे डिक्लेयर करा है, जिस वेरिएबल में मैं स्टैक से पॉप करके वैल्यू स्टोर करा रही हूँ उसे मैंने नाम दिया है EL। नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसमें मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टोर होगा, जो कि इनिशियली मैं -1 ही रख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना था, एरे का फर्स्ट वैल्यू स्टैक में पुश करनी थी। तो यहाँ पे मैंने एरे का अपेंड फंक्शन यूज करा है स्टैक में पुश करने के लिए, क्योंकि स्टैक को भी हमने एरे की तरह डिक्लेयर करा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लूप चलाना है 1 से लेके, क्योंकि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है एरे में वो तो हमने पुश कर ही दी, हमें 1 से लेके स्टार्ट करना है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 1 आ जाएगा पहली आइटरेशन में। फिर हमें चेक करा कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, मतलब लेंथ ऑफ द स्टैक अगर 0 नहीं है तो क्या करो, उसमें से टॉप एलिमेंट को पॉप करा के EL वाले वेरिएबल में, एलिमेंट वाले वेरिएबल में असाइन करो। अब कंपेयर हमें करना है कि जब तक एलिमेंट हमें छोटा मिलता है नेक्स्ट के, तो हमें प्रिंट करा देना है कि एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है नेक्स्ट, और फिर चेक करना है अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो इस वाले लूप से ब्रेक कर जाओ, जो ये प्रिंटिंग वाला लूप है इससे ब्रेक कर जाओ। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो फर्दर एलिमेंट में नेक्स्ट वैल्यू को पॉप करा के असाइन करो। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था सेकंड अप्रोच के, कि हमारा एरे में रिमेनिंग एलिमेंट्स थे, तो हम जब तक हमारे पास स्टैक में रिमेनिंग एलिमेंट्स थे आफ्टर प्रिंटिंग, है ना, तो जब तक स्टैक में से मेरे पास छोटे एलिमेंट पॉप आउट होते रहेंगे तो उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, जो वैल्यू अभी नेक्स्ट वाले वेरिएबल में प्रेजेंट है, तो हम इन्हें प्रिंट कराते रहेंगे। जैसे ही एक ऐसा एलिमेंट स्टैक के बाहर आता है जो कि नेक्स्ट से बड़ा है, तो हम वापस से उस एलिमेंट को स्टैक में डाल देंगे ताकि आगे हमें उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढने में आसानी हो। अब अगर आप इस लूप से बाहर आते हो, मतलब स्टैक की लेंथ 0 हो गई है, तो उस केस में मतलब आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जो कि नेक्स्ट में जो वैल्यू है उससे छोटा हो, तो आपको नेक्स्ट वाली वेरिएबल की वैल्यू को स्टैक में अपेंड करना है या पुश कराना है। अब इसके बाद जब ये पूरा आई का लूप फिनिश हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ द एरे तक पॉइंटर आ गया है, उसके बाद हमें देखना है क्या हमारा स्टैक खाली है या फिर अभी भी उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर उसमें एलिमेंट्स हैं, उसकी लेंथ 0 नहीं है, तो एक एक करके एलिमेंट को पुश कराओ। उन सब एलिमेंट्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें नहीं मिला है एरे में, तो उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा -1 और यहाँ पे इसे प्रिंट करा दो। तो इन दोनों ही एरेज के लिए मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा है, और आप देख सकते हैं कि पहले वाले केस में जो हमारा पहला एग्जाम्पल था, 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 13, जो कि यहाँ पे आउटपुट है। 13 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 21। देखो, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली राइट पे प्रेजेंट हो आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, आप कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। और 21 और 3 का कोई भी राइट साइड में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि उनसे बड़ा हो। ठीक है, अब सेकेंड एरे पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 6 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 6 पहला ऐसा वैल्यू था जो स्टैक से पॉप आउट हुआ था जिसका हमें नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू मिली थी। 7 का भी नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है 12, 6 की भी 12 है, लेकिन 12 और 13 एलिमेंट्स के लिए कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें नहीं मिला है।
तो आइए अब इन दोनों अप्रोचेस की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं और देखते हैं दोनों अप्रोचेस आपस में कैसे कंपेयर होती हैं। तो पहले अप्रोच हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में हमारी वैल्यू क्या लेके आएगी। दो लूप्स हमारे चल रहे थे, आउटर लूप n टाइम्स चलेगा क्योंकि वो एरे के हर एक एलिमेंट को पिक करेगा और हर बार जब वो एक एलिमेंट को पिक कर रहा है उसके सारे राइट साइड वाले एलिमेंट्स को देखेगा। तो अगर पहला एलिमेंट मेरा पिक हुआ है तो इनर लूप जो अंदर वाला जे का लूप था वो n-1 टाइम्स चलेगा। तो वर्स्ट केस में यानी मैक्सिमम कितनी बार चल सकता है अंदर वाला लूप, n टाइम्स या अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स। तो पहले अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n²। अब आते हैं पहले अप्रोच की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। पहले अप्रोच कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज कर रही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए। कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसे एक नए सेपरेट एरे में स्टोर कराएं, पर हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट ही करा रहे थे तो कोई इतना स्पेस नहीं यूज हो रहा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म्स में हो, n के टर्म्स में हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस यूज हुआ है। अब आते हैं अप्रोच 2 पे। अप्रोच 2 का टाइम बेसिकली एक लूप में जा रहा है। एक लूप में हमारे पास कितनी बार वो लूप चल रहा है, n एलिमेंट्स है तो n टाइम्स वो लूप चलेगा और हर बार हम पॉप या पुश ऑपरेशन कर रहे हैं स्टैक पे। अब एक एलिमेंट के लिए पुश और पॉप ऑपरेशन जनरली कांस्टेंट टाइम ही लेते हैं, तो इस केस में हमारा मेजरली जो टाइम होगा ऑर्डर ऑफ n ही होगा जो कि लूप से आएगा। लेकिन इस केस में हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं सेकेंड अप्रोच में इन टर्म्स ऑफ द स्टैक। स्टैक हमें कितने साइज का लेना पड़ेगा, जितने एलिमेंट्स है एरे में, क्योंकि एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि हमारे पास अभी तक कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिला ही नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है अगर एरे और हम सारे एलिमेंट्स एक एक करके स्टैक में पुश करा रहे हैं तो स्टैक का साइज n तो होना ही चाहिए। तो ये थी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों अप्रोचेस की। आई होप आपकी इस वीडियो ने हेल्प करी हो। प्लीज हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या नया सीखा, कैसी लगी आपको ये दोनों अप्रोचेस फॉर द करंट क्वेश्चन। कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले तो प्लीज़ आप उसे भी मेंशन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और नेक्स्ट टाइम जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।